सभी लोगों का स्वागत है। जो प्रेस वार्ता 2 विषयों पर के लिए आयोजित की गई है, तो मैं एक एक करके जो है उसको चलूँ। पहला हमारा जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था 1/2023 सिपाहियों के 21,391 पदों के, तो उसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा हम लोगों ने कल संपन्न की है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को आपके माध्यम से जो है सभी को जो है ब्रीफ करना चाहता हूँ। ये पेट की परीक्षा 9 दिसंबर 2024 से 10 मार्च 2025 तक हम लोगों ने शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय, तो ये पटना हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, गगरीबाग में आयोजित किया। इस परीक्षा के आयोजन के लिए परिषद ने व्यापक व्यवस्थाएं की। परिषद के पदाधिकारियों और पुलिस मुख्यालय द्वारा तैनात पुलिस पदाधिकारियों, स्थानीय जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस के सहयोग से परीक्षा को कदाचार मुक्त और विधि व्यवस्था समस्या मुक्त वातावरण में इसे संपन्न किया गया। परीक्षा के संचालन के लिए पुलिस मुख्यालय ने 316 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हमारे साथ की थी, जिसमें 7 पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी और 20 पुलिस उपाधीक्षक और संपर्क स्तर के पदाधिकारी भी शामिल। इस परीक्षा के लिए हम लोगों ने 1,07,079 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया था, जिसमें से 86,539 अभ्यर्थी भौतिक रूप से परीक्षा में भाग लेने के लिए आए। इसमें 53,960 पुरुष, 32,559 महिलाएं, 32,569 महिलाएं और 10 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शामिल। 3 महीने से जो अधिक अवधि तक हमारी जो परीक्षा चली, इसमें कुल 72 कार्य दिवसों में हमने परीक्षा का आयोजन किया। सुबह 7 बजे से लेकर के 4-5 जब तक जो है उसका होता था। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे, यानी कि हमारी एक्टिविटी तो 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है। इसमें 43 दिन पुरुष और 29 दिन महिला अभ्यर्थियों की परीक्षाएं ली गई। प्रत्येक दिन अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता, उनके शारीरिक माप और उनके अभिलेख सत्यापन का भी कार्य हम लोगों ने संपन्न किया। जिस अभ्यर्थी को जिस दिन बुलाया उस दिन ही उनके ये सारे कार्य संपन्न किए, ताकि उन्हें बार बार दिक्कत नहीं हो, बार बार आने की या हमको भी जाए उन्हें बुलाने की आवश्यकता ना पड़े। शारीरिक दक्षता परीक्षा को सुचारू रूप से और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए परिषद ने तकनीकी व्यवस्थाएं काफ़ी की, जैसे अभ्यर्थियों की उपस्थिति, उनकी पहचान और इम्पर्सोनेशन की संभावनाओं को नकारने के लिए आवेदन में जो उनके फ़ोटो थे, लिखित परीक्षा के समय लिए गए फ़ोटो और उनके बायोमेट्रिक चिन्हों, शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान जो है उनके हमने जो फ़ोटो लिए, वीडियो लिए, फिंगरप्रिंट्स आदि जो उनकी ली, और इनके माध्यम से जो है उनकी पहचान और ये सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का जो है हमने भरपूर प्रयोग किया। इसके साथ ही दौड़ में जो समय लगता है उसकी गणना के लिए भी RFID और सेंसर आधारित तकनीकों का प्रयोग किया, और अन्य स्पर्धाओं में भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से अत्याधुनिक तकनीकों से कार्य संपन्न कराया गया, जिससे इस तरह की जो सभी आंकड़े हैं और सूचनाएं हैं उनके संग्रहण में मानव हस्तक्षेप को कम किया है, ताकि हमको ऑटोमेटेड रूप में जो है ये सब हम कलेक्ट कर सकें, जिसमें उस तरह का नहीं कि आदमी की भूल से जो है, मानव भूल से जो गलतियां हो सकती हैं या कमियां हो सकती हैं, वो हमको रूल आउट कर सकें। यहाँ तक कि जो ऊंचाई आदि के जो मापदौल में भी हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जो है उपयोग किया, उससे सटीक सूचनाएं हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने ये व्यवस्थाएं की, तो इन सब के आधार पर इस परीक्षा के टाइम दौरान हम लोगों ने 462 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जिन्होंने एग्जाम्स में इम्पर्सोनेशन पर रूप धारण अथवा अन्य कूटकर्म से परीक्षा परिसर में भाग लेने अथवा उसमें अभ्यर्थियों को सहयोग करने के प्रयास किए। इसमें से 370 अभियुक्त इस परीक्षा के अभ्यर्थी थे। जो हमने बताया कि 462 की हमने पहचान की, इसमें 370 अभियुक्त थे जो कि इसके कैंडिडेट थे। इन सब के विरुद्ध हमने 37 कांड स्थानीय थाना गगरीबाग में दर्ज किए, क्योंकि जो है ये करीब जो है 92 दिन की हमारी अवधि रही, तो उसमें 37 कांड पूरे दौरान हमने दर्ज किए। और
कांड दर्ज करने के समय ही 84 अभ्यर्थी जो कि वहाँ पर आ गए थे, जो हमारे कैंडिडेट भी थे, लेकिन जो है उन्होंने इस तरह के कूटकर्म के प्रयास किए थे, उनको उसी समय जेल भी भेजा गया। और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध जो है स्थानीय पुलिस अनुसंधान और तत्संबंधी अधिक कार्रवाई कर रही है। तो आप देखेंगे कि हमने तकनीक के प्रयोग से अवांछित तत्वों द्वारा इस परीक्षा तंत्र को अतिक्रमित करने और उसकी शुचिता को भंग करने के प्रयासों को भी प्रभावी हम कर सकेंगे। और इस पूरी अवधि में जो हमने जो है बताया कि 86,000 से अधिक अभ्यर्थी आए थे, उसमें से 110 अभ्यर्थियों को चिकित्सीय सहायता की भी आवश्यकता पड़ी, जो कि हमारे परीक्षा स्थल पर ही तैनात चिकित्सा पदाधिकारियों, फर्स्ट एड व्यवस्था जो हमने की थी और स्थानीय अस्पताल के माध्यम से उनको उपलब्ध कराया। कुल मिलाकर यदि देखें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा का ये वृहद आयोजन एक तरह से देखें कि हम 3 महीने से अधिक अभी तक इससे बड़ा आयोजन परिषद ने पहले कभी नहीं किया था। ये पहला अवसर था कि जो कि इतनी लंबी अवधि तक हम लोगों ने आयोजित किया, जिसमें जब हमने शुरू किया तब कठोर ठंड भी थी और उसके बाद जब हम समाप्ति तक पहुंचे तब तक जो है गर्मी और धूल वगैरह भी जो है प्रारंभ हो गई। तो उस तरह से आप देखें कि जो मौसम के विभिन्न समय रहे और विभिन्न जो है मौसम का प्रकोप रहा, उसको झेलते हुए हम लोगों ने इसको पूरा जो है आयोजन किया और सफलतापूर्वक। तो ये हमारा जो आयोजन था, ये हमारे जो साथ में जो प्रतिनिधि पुलिस पदाधिकारी थे और अन्य सहयोगी एजेंसियां थीं, उनके कर्मचारी, स्थानीय पुलिस, अग्निशमन सेवा, क्योंकि हमारा जो कैंपस था उसमें काफ़ी सारे जो है टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हमने क्रिएट किए थे, तो इसलिए अग्निशमन सेवा से भी जो है वहाँ पे डेली वहाँ पे डिप्लॉयमेंट रहता था कि अगर कोई किसी तरह की, क्योंकि हमारा सब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड था, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड था और जो है टेम्पररी स्ट्रक्चर्स थे, इसलिए उनकी व्यवस्था भी हमारे यहाँ पूरी रहती थी कि अगर कोई ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो तो हम तुरंत उसका निराकरण कर सकें। सौभाग्य से पूरे में इनकी आवश्यकता पड़ी नहीं, तो ये हमारे लिए एक खुशी की बात है। और नगर निगम कर प्रशासन, क्योंकि हमारी सारी सफाई वगैरह सब चीज़ें ये भी जो है हमको जो है पूरे समय तक तैयार रखना था, तो उसके लिए भी जो है नगर निगम प्रशासन और सबसे महत्वपूर्ण हमारे जो अभ्यर्थी थे और उनके अभिभावक, क्योंकि रोज़ जो है वहाँ पर अभ्यर्थी आते थे और उनके अभिभावक भी बाहर रहते थे, तो उनके सहयोग से हम इनको सफलतापूर्वक संपन्न कर सके। अब मैं जो है जो हमारे पैट परीक्षा में सफल हुए हैं अभ्यर्थी और उनके अभिभावक हैं, उनको एक तरह से मैं आगाह करना चाहता हूँ कि वे किसी भी दलाल प्रकृति के व्यक्ति के झांसे में ना आए कि उनके अभ्यर्थी के अंतिम चयन में वे किसी प्रकार का सहयोग कर सकते हैं। ये उनके द्वारा जो है अवैध अनुग्राही का एक माध्यम हो सकता है, वे उसके झांसे में बिल्कुल नहीं आए। अगर उसके जो है बात पर विश्वास कर लेते हैं या कोई जाते हैं, तो ऐसे जो भोले भाले अभ्यर्थी हैं या उनके अभिभावक इसमें फंस सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई से जो है वो हाथ धो सकते हैं। और साथ में जो है ये भी हो सकता है कि वे कानूनी कार्रवाई के भी भागी हो जाए। जैसे हम लोगों ने लिखित परीक्षा और फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न की है, उसी तरह से शेष कार्रवाई जो हमारी बच गई है उसे भी हम उसी प्रकार से जो है शुचितापूर्ण वातावरण में संपन्न कराएंगे। और इसका जो है न सिर्फ आश्वासन बल्कि गारंटी है। इसलिए जो अभ्यर्थी हैं और उनके अभिभावक हैं, किसी भी प्रकार के झांसे में बिल्कुल किसी के भी नहीं आए जाएंगे। ये हमारा जो है उनको सुझाव भी होगा और उनसे अनुरोध भी होगा। और जो सिलेक्शन फाइनली जब सेलेक्ट होंगे तो उनके सिलेक्शन का आधार प्योरली उन्होंने जो फैक्ट में उनका प्रदर्शन रहा, जिसके आधार पर उनको जो अंक मिले वही रहेगा, यानी कि मेधा ही उसका आधार रहेगी और कोई दूसरा उसका आधार नहीं होगा रहेगा। ये जो है सभी ध्यान रखें। और इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थियों से इस प्रकार से संपर्क करता है, इस तरह की जैसे मैंने बात की दलाल है, या फिर अथवा ये कहते हैं कि परिषद के प्रतिनिधि के रूप में संपर्क करने का प्रयास करता है, तो ऐसे तत्वों की सूचना वो जो है स्थानीय थाना को भी दें, साइबर थाना को दें और आर्थिक अपराध इकाई वगैरह को भी दें जो है, जहाँ से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो फाइनली मैं ये कहूँगा कि हमारी जो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती है, कदाचार मुक्त, शुचितापूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में चयन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। ये हमारा था जो है ओवरव्यू जो हमने परीक्षा भी संपन्न कराई है उसके बारे में। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से
केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को एक अधियाचना प्राप्त हुई है सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली की गई। तो उसके आलोक में हम लोग विज्ञापन संख्या 1/2025 आज प्रकाशित करने जा रहे हैं। इसमें पदों की संख्या 19,838 है, जिसमें महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत 6,717 पद सुरक्षित हैं। इसका विज्ञापन आज हम प्रकाशित कर रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 18 मार्च 2025 से अभ्यर्थी अपने आवेदन जमा करना प्रारंभ कर सकते हैं ऑनलाइन, और उसकी अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 है। आपके माध्यम से जो है हम सभी जो हमारे प्रोस्पेक्टिव अभ्यर्थी हैं और उनके अभिभावक हैं उनको ये सुझाव देते हैं कि विज्ञापन बहुत डिटेल में है, उसमें प्रकाशित सभी आवश्यक निर्देशों का वो भली भांति अध्ययन कर लें ताकि अभ्यर्थियों को आवेदन भरने में कोई कठिनाई नहीं हो। डिटेल्ड है और सब चीज़ें उसमें दी गई हैं, तो इसलिए उसका अध्ययन जो है वे भली भांति कर लेंगे। क्योंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर गलत या अपूर्ण सूचनाएं वे भरते हैं तो उस पर आवेदन पत्र अस्वीकृत हो सकता है कि अगर उनकी सूचनाएं गलत हुई, बाद में जब हम सत्यापन करते हैं उस समय जो है गलत पाई जाती हैं या इनकम्प्लीट पाई जाती हैं, तो उनके आधार पर जो है वो उनके आवेदन जो है अस्वीकृत हो सकते हैं और बाद में उनको इससे कठिनाई भी होती है। इसलिए जब भी वो आवेदन पहले तो निर्देशों को पूरी तरह से पढ़ लें कि कैसे आवेदन करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें रखनी है, क्या क्या देना है, तो उसलिए उनको दिक्कत नहीं होगी, पूरा ठीक से पढ़ लें। और पाठ्यक्रम भी जो है उसका जो रहेगा वो हमने परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया है, उसको भी देख सकते हैं। हालांकि पाठ्यक्रम वही है जो पिछले में था लेकिन उसको जरूर देखें। और अभ्यर्थियों से ये भी अपेक्षा है कि वे विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे, पूर्ण रूप में पढ़ेंगे और विज्ञापन में दिए गए प्रावधानों, नियमों, शर्तों एवं दिशा निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें। विशेष रूप से जो आरक्षण के प्रावधान हैं उनसे संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें उनकी वैधता अवधि और निर्गम तिथि आदि उनके बारे में भी जो है हमने डिटेल में लिखा है और विभिन्न कट ऑफ तिथियाँ, जो कट ऑफ तिथियाँ हैं कि उनकी न्यूनतम एज के लिए कौन सी डेट है, अधिकतम उम्र के लिए कौन सी डेट है, किसी प्रमाण पत्र के लिए कौन सी डेट है, तो वो सब चीज़ें जो है विस्तार से अगर हैं तो उनको जरूर पढ़ लें और ये सुनिश्चित कर लें कि जब वो आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उनके पास सभी तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। ये फायदा इसका ये होगा कि बाद में उन्हें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि हमने यदि किसी प्रमाण पत्र के लिए कट ऑफ डेट दी हुई है कि इस डेट तक का निर्गत या इस अवधि का प्रमाण पत्र चाहिए, उस अवधि का यदि जो है उनके पास नहीं है तो वे आवेदन भर नहीं सकते। और बाद में यदि जो है आते हैं कि ये जो है नहीं था तो वो उस अवधि के बाद का या उससे पहले का या जो भी जो है या जो हमने डेट प्रिस्क्राइब की है उसके बाद का जो है वो लाते हैं तो वो संभवतः मान्य नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखें कि कट ऑफ तिथियाँ आदि और आरक्षण के प्रावधान कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है आरक्षण के लिए एलिजिबल, और किस तरह के प्रमाण पत्र किस तरह की अवधि के किस स्तर से निर्गत जो है ही मान्य होंगे, तो वो सब जो है वो विस्तार से अंकित है, उनको डिटेल में पढ़े जाए। और ये भी जायज़ है कि चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से संबंधित तैयारियां अभी से प्रारंभ कर लें। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो अभी से प्रारंभ कर लें, उससे उनको बाद में दिक्कत नहीं होगी। उनकी तैयारी अभी से जाए कर लें। जैसे लिखित परीक्षा के लिए ऐसा नहीं कि जब हम लिखित परीक्षा का शेड्यूल निकालें तब लिखित परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करें। अभी से अगर सीरियस है और सीरियस जो है वो सीरियस कैंडिडेट हैं तो उन्हें अभी से पाठ्यक्रम दिया है, उसके हिसाब से उन्हें तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। उसी तरह से जो फिजिकल है, फैक्ट की जो परीक्षा, उसके भी स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब हैं, जो है वो इसमें बिल्कुल लिखे हुए हैं विज्ञापन में, तो उनको भी जो है वो उसके बारे में अपनी तैयारियां अभी से उन्हें प्रारंभ कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पहले लिखित परीक्षा का इंतजार करें और फिर लिखित परीक्षा के परिणाम का इंतजार, उसमें समय बीत जाता है और उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। तो मेरा सुझाव ये होगा कि ऐसे जो सीरियस कैंडिडेट हैं, बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं,
तो वो अभी से सब चीज़ों की तैयारियां अपनी प्रारंभ कर लें। किस टाइम टेबल से करें ये उनका अपना निर्णय होगा, लेकिन सुझाव हमारा ये होगा कि अभी से उसकी तैयारियां वे प्रारंभ कर लें। और जैसा हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि किसी भी डेट में, चाहे लिखित परीक्षा की डेट हो या शारीरिक परीक्षा की डेट आदि हो, उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन उनके अनुरोध आदि पर मान्य नहीं होगा, किसी भी कारण से वो मान्य नहीं होगा, वो अस्वीकृत ही होगा। इसलिए अपने आप को वो पूरी अवधि के दौरान उपलब्ध रखने की व्यवस्था कर लें कि ऐसी कोई स्थिति उनके साथ नहीं होगी जो डेट उनके लिए प्रिस्क्राइब की जाए उस डेट पर वो उपलब्ध ना हो पाएँ और उसके से जो है उनका जो एक प्रेशियस चांस था वो छूट जाएगा। तो मेरी तरफ से जो है यही था, जो है जो नया विज्ञापन हम आज प्रकाशित कर रहे हैं, आज हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा, लेकिन आवेदन भरने की तिथि 18 मार्च 2025 से रहेगी। सर एग्जाम